तो अगर आईटी से रिलेटेड आप हो तो डेफिनेटली आप भी शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट जो नई बनेगी अगर गवर्नमेंट इस पे कहते हैं कि यस वी आर हैप्पी टू मेक दोस चेंजेस, देन ओनली 8% आप लोगों को पता होगा यूके गवर्नमेंट ने रेगुलर बेसिस पे काफी चेंजेस करने में लगी रहती है वीजा से रिलेटेड। तो जो स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ने में लगे हुए ना उनको ये नहीं समझ में आता होगा भैया हम पढ़ाई पे फोकस करें या जो नए नए चेंजेस आ रहे हैं उस पर फोकस करें। इस सीजन में 2024 में जो मैं बोल रहा हूँ ईयर में फरवरी में चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, उसके बाद मार्च में हो रहे हैं, उसके बाद अप्रैल में हो रहे हैं, और अब माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी जिसको बोलते हैं मैक, उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी है कि भाई कौन से चेंजेस वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट करे किसमें, शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में। अब शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट क्या है, जहां पे भी अगर बहुत सारे ऐसी जॉब्स हैं जो अवेलेबल है शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में, अगर उनसे रिलेटेड कोई भी बंदा उन जॉब में अप्लाई करता है उन स्किल सेट से रिलेटेड, तो उसको क्या है जो सैलरी थ्रेशोल्ड है वो बहुत कम दिखाना पड़ता है। अब उसमें चेंजेस कौन से में, कौन सी जॉब है जो उससे निकाल दी गई है, कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जो डाल दी गई हैं। वैसे तो इन्होंने नाम ही रिकमेंड कर दिया कि एसओएल जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट है उसका नाम चेंज करके और कुछ रख दिया जाए। तो इसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे, लेकिन पहले मैं बता दूं कि ऐसा कर क्यों रही है गवर्नमेंट। आप लोगों को पता होगा इलेक्शंस होने 2024 में यूके के अंदर, और यूके में इलेक्शंस होने तो जो ये गवर्नमेंट कंजर्वेटिव की विन होके आई थी, इन्होंने एक बहुत बड़ा प्रॉमिस किया था कि भाई जब हम जीत के आएंगे, वैसे पहले भी इन्हीं की गवर्नमेंट थी, तो इन्होंने बोला था कि हम जो है ना बहुत बड़ा काम करने वाले हैं इमिग्रेशन पे, इमिग्रेशन को और कम करेंगे, रिड्यूस करेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि जो नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स जो यहाँ पे आए हैं, इमिग्रेशन का जो नंबर है वो बहुत तेजी से बढ़ गया है। तो ऐसा बिल्कुल हुआ, तो इसलिए अब इस गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ ड्रास्टिक स्टेप लेना पड़ेगा, नहीं तो ये जाके वोटर्स के बीच में कैसे वोट मांगेंगे। वोटर्स कहेंगे अच्छा पहले प्रॉमिस किया था तुमने कि भाई इमिग्रेशन को कम करोगे, इमिग्रेशन को कम कैसे किया। तो इसलिए ड्रास्टिक जो डिसीजन है वो लेने में लगे हुए हैं अभी फिलहाल, क्योंकि इलेक्शंस में अपनी जीत को ले। अब हम इसमें डिटेल में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरा नाम है राजीव। मैं तो यूके के स्टूडेंट्स के लिए काफी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूं जहां मैं स्टूडेंट्स को गाइड करता हूं। अगर आप यूके पढ़ने आने की सोच रहे हो या कहीं पे भी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, तो आप लोग मेरे थ्रू आ सकते हो। इससे क्या है कि भाई मैं आपका हाथ पकड़ के लेके आऊंगा, ऐसा नहीं है कि वहीं पे छोड़ दूंगा। हम ज्यादा स्टूडेंट लेके आते हैं, 50 से 100 स्टूडेंट के बीच में हम लेके आते हैं, तो हम लेके आते हैं। प्लस यहाँ पे आके आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटी में इश्यूज होते हैं, उससे रिलेटेड हेल्प, अगर यहाँ पे जॉब से रिलेटेड, अकोमोडेशन से रिलेटेड, पार्ट टाइम, उसके बाद स्पॉन्सरशिप रिलेटेड जॉब्स, हाथ पकड़ के भैया है ना, छोड़ने नहीं वाला आपका हाथ, बस इंडिया से यहाँ फेंक दिया, मैं आपका यहाँ पे हाथ पकड़ के रखूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो, नीचे फॉर्म दिया है वहां पे भर सकते हो, एंड देन माई टीम विल कॉन्टेक्ट यू, आई पर्सनली कॉन्टेक्ट यू गाइज। अब आप सोच रहे हो कि भैया यहाँ पे तो इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया कनाडा यहाँ पे तो होते नहीं है। लेकिन ऐसे बात नहीं है, अगर कनाडा की आप उठा के देख लोगे कोई भी रिपोर्ट, कनाडा में भी इस तरह के चेंजेस होने में लगे हैं, सेम ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में भी। तो हर कंट्री में होते हैं, बस ये है कि आपको अडेप्ट होना पड़ता है उस चेंजेस के हिसाब से। तो लेके चलते हैं। तो ये है सबसे पहले रिपोर्ट, अगर आप लोग देखोगे इसमें लिखा हुआ माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी पब्लिशेस इनिशियल रिव्यू ऑफ न्यू इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट। तो इसका नाम ही एसओएल का शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट था, उसका चेंज कर दिया इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट। रिव्यू रिकमेंड्स एजुकेशन इन नंबर ऑफ ऑक्यूपेंट्स इन शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट रिप्लेसमेंट। ये क्लियरली क्या कह रहा है, अगर यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इन अ कवरिंग लेटर द मैक समराइज्ड इट्स ओवरऑल रिकमेंडेशंस एज फॉलोज। वी हैव रिकमेंडेड 21 occupations be included in the ISL which represents 8% of the job roles eligible for the skilled worker route by employment। इन्होंने रिकमेंड किया है अभी जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में जो भी जितने भी जॉब्स वगैरह हैं उनको रिप्लेस करके 21 जॉब्स सिर्फ उसमें वो रखें। वो कौन सी जॉब्स हैं वो मैं अभी दिखाऊंगा, अगली जो वेबसाइट है उस पर वो डिटेल में है। वो 21 जॉब्स ही उसमें रखो, लेकिन ये जो जॉब्स है टोटल, ये सिर्फ 8% कैलकुलेट होती हैं। जो ओवरऑल अगर 100% 92% जॉब्स जो है मार्केट में अवेलेबल है वो इसके अंदर आती नहीं, कैटेगराइज होती नहीं है। तो सिर्फ 8% जो मार्केट में जॉब्स हैं वो ही कैटेगराइज होंगी आईएसएल लिस्ट में, अगर ये गवर्नमेंट इसको लागू कर देती है। क्योंकि ये अभी भी रिकमेंडेशन है, ये चेंजेस हुए नहीं है। अगर गवर्नमेंट इस पे कहते कि यस वी आर हैप्पी टू मेक दोस चेंजेस, देन ओनली 8% जॉब्स विल बी अपीयरिंग इन आईएसएल लिस्ट, ठीक है। और दिस मीन्स दैट द इंटर्म आईएसएल इज स्मॉलर देन द करंट शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट। ऑब्वियसली शॉर्टेज हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। एसओएल की जो लिस्ट है, लिस्ट ऑफ जॉब्स है वो बहुत ज्यादा है, आईएसएल में काफी कम हो जाएंगी। एज प्रीवियसली अप्रोक्सीमेटली 30% ऑफ द जॉब रोल्स एलिजिबल फॉर द skilled worker route were on the SOL. These 21 occupations consist of 18 recommendations for the UK-wide ISL and 3 recommendations for the Scotland only ISL. 3 जॉब्स ऐसी होंगी जिस स्कॉटलैंड से रिलेटेड, अगर कोई स्कॉटलैंड में उन जॉब्स के लिए अप्लाई करेगा तो ही वो उसमें कैटेगराइज करी जाएगी, मतलब उसको कंसिडर किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। और बाकी जो 18 जॉब्स होंगी वो ऑल अराउंड द यूके होंगी, ठीक है। तो इसमें काफी सारी बता रखी है। एक जो मेन चीज यहाँ पे देखने की है, एज अनाउंस्ड बाय द होम सेक्रेटरी इन दिसंबर, द मेन स्किल्ड वर्कर थ्रेशोल्ड इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 26,000 टू 38,700। आपको पता होगा अगर नॉर्मल कोई जॉब, अगर एसओएल में कोई जॉब कैटेगराइज नहीं हो रही, एसओएल क्या होता है शॉर्टेज ऑक्यूपेशन। अगर मैं सिंपल वर्ड में क्या होता है यार, कई लोग ऐसे होंगे जिनको समझ भी नहीं आ रहा होगा।
एसओएल क्या है? शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट। अब शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट क्या है कि भाई कुछ ऐसी जॉब सेक्टर्स हैं जो भाई यहाँ पे बहुत सारे लोगों की जरूरत है, उसमें कोई आ नहीं रहा, काम नहीं करता, या यहाँ पे उनको उससे रिलेटेड एम्प्लॉइज मिलते नहीं है, जो वर्कफोर्स है मिलते नहीं है। तो उन्होंने उसको उस लिस्ट में डाला हुआ है कि भाई इजिली से यहाँ के जो भी एम्प्लॉयर्स हैं, कोई हायर करना चाहता है, कोई किसी को वीजा देना चाहता है, तो उनको इजिली आसानी से हायर कर सकें, प्लस 20% जो है सैलरी थ्रेशोल्ड का रिबेट भी मिला हुआ है। तो वो होती है शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट। अब गवर्नमेंट क्या कह रही है कि भाई, गवर्नमेंट ने नहीं कह रही है, ये मैक कह रही है। मैक क्या है? माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी। मतलब एक कमेटी, एक इन्होंने एक बोर्ड बना रखा है, वो इनको रिकमेंडेशंस देता है कि किस तरह से इमिग्रेशन में चेंजेस कर सकते हैं, कैसे इमिग्रेशन के नंबर हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो उन्होंने इनको रिकमेंडेशन किया, भाई ये एसयूएल में जितने जॉब्स है ना, इनको हम निकाल देते हैं और नया इंट्रोड्यूस करते हैं आईएसएल। ठीक है, आईएसएल में क्या होंगी, कौन कौन सी नई जॉब्स हैं, वो हम ये डाल देते हैं इनके अंदर। तो ये है जो एसओएल का मतलब है, शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट का। अब एसडब्ल्यू यहां अगर कहीं पे भी आपको दिख रहा है तो एसडब्ल्यू को होता है स्किल्ड वर्कर। अगर कोई जॉब एसओएल में नहीं है, नॉर्मली कोई जॉब है, तो उसका जो मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट थी दैट वाज 26,200 समथिंग। अब उसको बढ़ा के कह रहे हैं कि 38,700 कर देंगे अप्रैल 2024 से। लेकिन जो जॉब एसओएल के अंदर है, शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर है, पहले उसकी थी कि भाई मिनिमम 20,000 में भी थी, ऐसी जॉब्स थी जो 20,000 में मिल रही थी। अब ये कह रहे हैं उसका हम बढ़ा के कर देंगे 30,000 मिनिमम अप्रैल 2024 से। अगर वो एसओएल जो उसको नाम चेंज कर दिया आईएसएल उसमें होगी, तब भी हम उसकी मिनिमम सैलरी जो है 30,000 पाउंड करेंगे। लेकिन उसमें एक कंडीशन इन्होंने कही है कि जो भी यहाँ पे केयर वर्कर्स हैं या होम केयर वर्कर्स हो गए, ये सारे जो भी अगर जॉब्स हैं इस फील्ड से रिलेटेड हैं, तो उनको वो जो सैलरी थ्रेशोल्ड 30,000 कर देंगे ना, उनको उसकी भी जरूरत नहीं है। वो अगर वो अभी भी 22 में रिक्रूट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, 23 में करना चाहते हैं तो 23 में भी कर सकते हैं। तो उनको उस कंडीशन से बाहर रखा गया है। तो ये चीज का ध्यान रखा जाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जो केयर वर्कर में या उसमें काम नहीं करते होंगे, या वर्कफोर्स इनको मिलती नहीं होगी, तो इसलिए स्टिल चाहते हैं कि बाहर के लोग आए और उस फील्ड में काम करें। तो ये सारा इसमें है। अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ अपनी नेक्स्ट स्क्रीन पे। जो ये अगर आप सोच रहे हो ये डॉक्यूमेंट कहाँ से आया, तो ये डॉक्यूमेंट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अगर गवर्नमेंट की वेबसाइट है, अगर ये खोलोगे तो रैपिड रिव्यू ऑफ द इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट। यहाँ पे अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट खोलोगे, लेट्स ओपन दिस डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट को खोलते हैं तो रैपिड रिव्यू ऑफ द इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा बताया हुआ है कि कंटेंट किस तरह का है, क्या है। यहाँ पे इन्होंने पूरा इस डिटेल में बताया है। इन शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट, इसका नाम चेंज हो जाएगा आईएसएल। Abolishing the 20% going rate discount previously a benefit of placing and operational of SOL। 20% जो डिस्काउंट है उसको भी खत्म कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद ये यहाँ पे अगर आप देखोगे इन डिटेल में इसको पढ़ सकते हो, ठीक है, इसके बारे में। और यहाँ पे बोल रहे हैं जनरल थ्रेशोल्ड, मिनिमम सैलरी थ्रेशोल्ड इफ नॉट ऑन एसओएल लिस्ट, जो मैं अभी बता रहा था 26,200 थी, उसको 38,700 कर देंगे फ्रॉम अप्रैल 2024 से, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे मिनिमम जनरल थ्रेशोल्ड इफ नॉट एन एसओएल आईएसएल, अगर एसओएल आईएसएल में नहीं है मिनिमम जनरल थ्रेशोल्ड इफ ऑन एसओएल आईएसएल, मतलब शॉर्टेज लिस्ट में है, तो मिनिमम सैलरी कितनी थी 20,960 करंट पॉलिसी, लेकिन अप्रैल से हो जाएगा 2024। लेकिन इसमें जितनी भी वो जॉब्स हैं केयर वर्कर वाली, वो इसमें नहीं आती। तो ऑक्यूपेशन स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड वो है 50 परसेंटाइल। अब यहाँ पे बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, अगर मैं इसके बारे में डिटेल में समझाने लग गया एक एक पॉइंट को तो 1 घंटा की वीडियो बन जाएगी। लेकिन हम मेन जो हमारे लाइक जो चीजें हैं वो चीज ध्यान देखते हैं। ये सारा वही बताया हुआ है सैलरी से रिलेटेड कि कौन कौन से डिफरेंट यूनिक कोड्स हैं। अब हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो जॉब आईएसएल में, मतलब शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में अभी भी रहने वाली है, वो कौन सी जॉब्स हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये लिस्ट है पूरी, अभी करंट जो लिस्ट है एसओएल की इन 2023 का जो रिव्यू किया है इस टाइम पे, ये लिस्ट है। तो मैनेजर्स एंड प्रोप्राइटर्स इन फॉरेस्ट्री फिशिंग रिलेटेड सर्विसेज ये हटा रहे हैं, ठीक है। लेबोरेटरी टेक्नीशियंस रहने वाले हैं, जिनकी सैलरी अगर आप देखोगे सबकी 30,960 हो जाएगी, मतलब बेसिक इतनी मिनिमम सैलरी उनको लेनी पड़ेगी, ठीक है। बोर्ड एंड शिप बिल्डर्स, रिपेयर्स ऑल जॉब्स, ब्रिक लेयर्स रहने वाले हैं। कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग ट्रेड्स नॉट एल्सवेयर क्लासिफाइड, तो मतलब कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काफी सारी ऐसी जॉब्स हैं जो रहने वाली हैं। केयर वर्कर्स एंड होम केयर, प्राइवेट हाउस होल्ड्स और इंडिविजुअल्स, अगर प्राइवेट हाउस होल्ड्स में अगर आप आ रहे हो केयर वर्कर, तो उसकी सैलरी है 30,960। तो मुझे नहीं पता था कि प्राइवेट घर में भी अगर मतलब किसी का प्राइवेट घर है वहां पे भी आप अगर आपको केयर वर्कर्स के लिए कोई स्पॉन्सरशिप दे सकता है, ये मुझे नया चीज पता लगी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बायोलॉजिकल साइंटिस्ट, आर्टिस्ट, ऑल जॉब जितने भी है आपको हाईलाइट कर रखे हैं ना, ये सारी जॉब्स हैं जो ये कह रहे हैं, इन्होंने रिकमेंड किया कि आईएसएल लिस्ट में हम रखने वाले हैं। ग्राफिक डिजाइनर्स हो गया, म्यूजिशियन हो गया, कारपेंटर, जॉइनर्स, कंस्ट्रक्शन की बहुत जॉब्स हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे फार्मास्यूटिकल टेक्नीशियंस हो गया, यहाँ पे फिर फिशिंग एंड अदर एलिमेंट्री, और ये यहाँ पे मेडिकल प्रैक्टिशनर, साइकोलॉजिस्ट,
नर्सेज ऑल जॉब्स, ये सारी, तो ये सारी की सारी जो वैसी जॉब्स हैं जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में ये रख रहे हैं। आईटी बिजनेस एनालिस्ट, अगर आप आईटी बिजनेस एनालिस्ट हो तो डोंट वरी, घबराओ नहीं, आपको नहीं निकाला गया है। वेब डिजाइनर से अगर आप हो तो आप भी शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में हो, लेकिन सैलरी वही है भाई, 30,000 होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आईटी से रिलेटेड आप हो तो डेफिनेटली आप भी शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट जो नई बनेगी आईएसएल, उसमें कैटेगराइज हो। वेब डिजाइनर्स भी हैं, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स भी हैं। तो ये सारी की सारी जॉब्स जो हैं इन्होंने बताई है कि भाई ये रहने वाली हैं नई लिस्ट में आईएसएल में। तो बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे भैया इतने चेंजेस हो रहे हैं कि हमें यूके पढ़ने आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। देखो चेंजेस तो होंगे, अगर आप अभी नहीं आओगे, 1 साल रुक जाओगे, 2 साल रुक जाओगे और आप इंडिया में ही कुछ करोगे तो ये भी अच्छी चीज है कि भाई यहाँ पे एक्सपीरियंस लेते हो फिर आ सकते हो। लेकिन ये चेंजेस होते रहेंगे। चेंजेस ऐसा नहीं है कि भाई बहुत ईजी कर देंगे रूल्स को स्ट्रिक्ट करते रहेंगे। पहले जितने स्ट्रिक्ट थे अब वैसे ही स्ट्रिक्ट करें, फिर दोबारा से आगे जाके और भी स्ट्रिक्ट कर देंगे। तो चेंजेस होते रहेंगे, लेकिन बस बात यह है कि हर चीज का है ना कुछ जुगाड़ इन द वे कि भाई आप हार्डवर्क, अगर 30,000 की सैलरी कर देते हो तो एम्प्लॉयर्स भी 30,000 की सैलरी ऑफर करेंगे, ऐसा नहीं है। तो ये मेरा जो मोटिव था इस वीडियो को बनाने का, ये था कि भाई कौन कौन से नए चेंजेस हो रहे हैं और आप कैसे उसके लिए प्रिपेयर हो सकते हो। तो अगर आप लोगों ने अभी तक प्रिपरेशन नहीं करी है कि भाई नए चेंजेस से रिलेटेड आप क्या कर सकते हो, कौन सी किस जॉब ढूंढ सकते हो, अपनी स्किल को किस तरह से स्केल अप कर सकते हो, तो मेक श्योर डू प्रिपेयर फॉर इट। तो इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए अगर आप चाहते हो मैं बनाता रहूं तो प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग, लाइक कर देना इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट